अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا तस्लीमा। बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम में तमामी हजरात मिलकर हदिया दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। सल्ले अला नबी बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ सल्ले अला नबीना
कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्ले अला अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूम धाम, कान जिधर लगा दास्तान है। सल्ले अला मुहम्मदिन, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सल्ले अला नबीना, सल्ले करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सल्ले अला शफीअना, सल्ले अला करूं मदह अहले दुवर रिज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने रसूल का, मेरा दीन पा राय ना
सल्ले अला रहीमना सल्ले अला। तमाम हम्द व तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है। अल्लाह की हम्द व तारीफ़ के बाद हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हुज़ूर नाज में अपनी अक़ीदतों, महब्बतों और इरादतों का खिराज पेश करने के बाद, सामीन कराम, जैसा कि आपको मालूम है कि हुज़ूर सय्यदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्स मुबारक इनेकाद पज़ीर होने वाला है। उसी मुनासबत से चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा। हुज़ूर सय्यदी फैज़ आलम हुज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपका नाम अली है और आपकी कुनियत अबुल हसन है। आप अपने नाम से ज़्यादा अपने लक़ब हज़रत सय्यदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह से ज़्यादा मशहूर है। हज़रत सय्यदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपना इसमें गिरामी कश्फुल महजूब शरीफ में यूं इरशाद फरमाते हैं, अली बिन उस्मान बिन अली अल गज़नवी अल जुलाबी सुम्मल हुजवेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत सय्यदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपको गज़नवी भी कहा जाता है। वो इस वजह से कि आप अफ़गानिस्तान के शहर गज़नी में पैदा हुए और आपको हुजवेरी भी कहा जाता है। वो इसलिए कि गज़नी के एक शहर, एक मोहल्ला जिसका नाम हुजवेर था, ये आपकी वालिदा मोहतरमा का मोहल्ला था। आप कुछ अरसे यहाँ क़याम पजीर रहे, फिर अपने वालिदे मोहतरम के मोहल्ला जुलाब में मुंतकिल हो गए। तो गोया कभी आपको गज़नवी कहा जाता है, कभी आपको जुलाबी कहा जाता है और कभी हुजवेरी कहा जाता है। सय्यदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी ज़िंदगी के 30 या 40 बरस लाहौर शहर में गुजारे। तो इस वजह से आपका नाम अली बिन उस्मान बिन अली अल गज़नवी अल हुजवेरी अल जुलाबी हुआ। आप सय्यदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपकी सन्ने विलादत मुहतार तारीखी अंदाजे के मुताबिक सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और लाहौर को, मुल्तान को, इस गिरदो नवाह के इलाके को जब फतह हुआ, सय्यदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह के इस दौरान विलादत हुई और फिर सुल्तान महमूद गज़नवी का विसाल हो गया। फिर सुल्तान मसऊद गज़नवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का दौर आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने मखसूस बंदों को चुन लेता है दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। तो हज़रत सय्यदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह को अल्लाह ने दीन की सरबुलंदी के लिए मुंतखब फरमा लिया। सय्यदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इल्मी रूहानी मकाम
हमारी अक्ल और फिक्र से बरा है। सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कश्फुल महजूब शरीफ में कि मैं जिस हस्ती के हाथ पर बैयत हुआ वो शेख अबुल फजल खुतली रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप फरमाते हैं कि मैं उनका शागिर्द भी हुआ और उनका मुरीद भी हुआ। वो मेरे पीरो मुर्शिद हैं और मेरे उस्ताद हैं। आप फरमाते हैं कि वो मुरीद हैं शेख हुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के, और वो मुरीद हैं इमाम अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह ताला अलैह के, वो मुरीद हैं हजरत जुनैद बगदादी के, वो मुरीद हैं हजरत सिर्री सक्ती के, वो मुरीद हैं हजरत मारूफ करखी के, वो मुरीद हैं हजरत दाऊद ताई के, वो मुरीद हैं हजरत हबीब अजमी के, और वो मुरीद हैं हसन बसरी के, और वो मुरीद हैं मौला अली शेर खुदा रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। तो ये हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का सिलसिला तरीकत है। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दौर के 300 औलिया से आपने फैज हासिल किया। और ये बात आप याद रखें कि पीर एक होता है, लेकिन अपने पीर की तवज्जुहात से, अपने पीर की दुआओं से जो मुरीद है कई जगहों से फैज हासिल करता है। गोया शेख हजरत सैयदी फैज आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मैंने अपने उस्ताद जिनका नाम हजरत शेख अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है, अब फरमाते हैं वो मेरे मुरब्बी भी हैं, मेरे रहनुमा भी हैं, मैंने उनसे भी इल्म हासिल किया। हजरत शेख अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो बुलंद पाया वली हैं कि जिन्होंने अरबी में तसव्वुफ का जो है वो रिसाला कुशैरिया जो है वो लिखा। तो हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने दौर के वलियों के इमाम बने। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने नाम से ज्यादा अपने अलकाबात से ज्यादा मशहूर हैं। आपका लक़ब है गंज बख्श दाता, ये हिंदी जुबान का लफ्ज है, और गंज बख्श ये फारसी जुबान के अल्फाज हैं। दाता का माना है देने वाला, और गंज का माना है खजाना, बख्श का मतलब है देने वाला। गोया खजाने लुटाने वाले हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह खजाने लुटाते हैं, रूहानी खजाने भी लुटाते हैं, और जो है लंगर भी हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह इनायत फरमाते हैं। हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह लोग एतराज करते हैं कि तुम दाता गंज बख्श क्यों कहते हो? दाता गंज बख्श जो है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। हम मानते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल आलमीन की ये सिफात ज़ाती हैं, दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये सिफात अताई हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दलील है, हुजूर फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, रब मुझे अता करता है, इन्नमा अना कासिम बेशक मैं तकसीम करता हूं। तो इसका मतलब हुआ, मालूम ये हुआ कि हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह रब की अता से खजाने तकसीम करते हैं। अगर यूं कहा जाए कि रब खजाने नहीं देता, बल्कि हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद से खजाने देते हैं, तो ये नाजायज है, ये शिरक हुआ। लेकिन हर मुसलमान तो ये कहता है ना कि सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह रब की अता से खजाने अता फरमाते हैं। तो फिर हम कहते हैं गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना की सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा।
अहले तहकीक ने इस लक़ब के हवाले से इरशाद फरमाया कि दाता गंज बख्श क्यों कहते हैं। अताए रसूल हजरत ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से जो है लाहौर आए। हुजूर ने फरमाया कि तुम अजमेर जाकर के डेरे लगा लो, हम वहां तुमसे दीन का काम लेंगे। तो हजरत ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह लाहौर जब पहुंचे तो दाता के कदमों में बैठ करके चिल्ला कशी की, अल्लाह की इबादत की। गोया दाता के कदमों में बैठ करके अल्लाह के अनवार और तजल्लियात, अल्लाह के फ्यूज और बरक़ात समेटने लगे। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी कब्र मुबारक से बाहर तशरीफ फरमा हुए और ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सीने से लगा करके फरमाया, ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का कुतुब बनाता हूं। तो ये शान है हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की। तो जब ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये अताएं देखी तो बरमला कह उठे, गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना की सारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह अज़्ज़ा वजल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हुक्म से गजनी से चले और यहाँ लाहौर भाटी दरवाजे से बाहर एक टीला था जो दरियाए रावी के किनारे पर था, वहां आकर के डेरा लगा लिया। आपके साथ ना कोई लश्कर था ना कोई फौज थी, बल्कि दो आदमी आपके साथ थे। उनका नाम क्या था? शेख अहमद हब्बाद सरखसी एक का नाम, और दूसरे का नाम शेख अबुल हसन हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा। ये दो लोग आपके साथ आए, आपके खलीफे भी थे और आपके मुरीद भी थे। आकर के दरियाए रावी के किनारे में आकर के बैठ गए, अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की इबादत करने लगे। अब ये शेख अहमद हम्माद सरखसी रहमतुल्लाह ताला अलैह और शेख अबुल हसन हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो मज़ार है, कब्र मुबारक है, उनकी दाएं और एक की बाएं जानिब उनकी कब्रें हैं। अब ये हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल क्या करते थे, या सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें बताइए कि फना क्या है और बका क्या है। अब बताइए कि तसव्वुफ क्या है, तरीकत क्या है, सहव और सकर क्या है, और औलिया के बातनी तरीके क्या है, और इनका सबूत कुरान और हदीस में क्या है। तो सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह इनको खिताब करते हुए कश्फुल महजूब तहरीर की फरमाई और फरमाया कि ये तुम्हारी हिदायत के लिए ये मैं किताब लिख रहा हूं, बल्कि मैं कहता हूं ये कश्फुल महजूब शरीफ हुजूर की वो उम्मत कयामत तक जो तसव्वुफ की, तरीकत की और रूहानियत की मुसाफिर होना चाहती है, उनके लिए ये रुश्द व हिदायत और ये किताब रहनुमा किताब है। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल महजूब शरीफ तहरीर फरमाई। आज भी हमारे पास वो असली हालत में मौजूद है। अगर हम चाहें तो उससे हिदायत हासिल कर सकते हैं, रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम कश्फुल महजूब शरीफ का मुताला जो है अपनी जिंदगी में जरूर लाएं। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी जिंदगी में लोगों को जो है मुसलमान किया और सैयदना हजरत
ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह को हिंदुस्तान का कुतुब बनाया और फरमाया कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान का कुतुब बनाता हूँ, तुम्हारे कमालात और तसर्रुफात से लाखों लोग दीन इस्लाम में दाखिल होंगे। तो इस तरह हुआ कि हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की अता से ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ पर लाखों लोगों ने जो है दीन इस्लाम कबूल किया और दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ये लाहौर शहर से थोड़ा सा दूर था, थोड़ा सा हटके था ये जो जहां पर आपने डेरा लगाया। तो हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मर्तबा अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे। एक बुढ़िया जो है वो दूध लेकर के जा रहे थे। हुजूर फरमाते हैं, ए बूढ़ी अम्मा तुम्हारे पास क्या है? अर्ज करती है, ये मैं दूध है मेरे पास, मैं ये दूध राय राजू जोगी को देने के लिए जा रही हूं। हुजूर फरमाते हैं, ये दूध मुझे दे दो। कहा, कहने लगी अम्मा जी, कहने लगी नाना अगर तुम्हें दूध दूंगी तो हमारी भैंसों के थनों से दूध ना आएगा बल्कि खून आएगा। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह मौज में आए और फरमाने लगे, ए अम्मा ये दूध मुझे दे दे, मैं तुझसे वादा करता हूं कि तुम्हारी भैंसों के थनों से दूध ही आएगा बल्कि वाफिर मिकदार में दूध आएगा। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के इस फरमान के मुताबिक उस बुढ़िया ने दूध जो है वो हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह को दे दिया, वापस चली गई। अब डर रही थी कि मेरी जो है भैंसों के थनों से अभी जो है खून बरसने लगेगा। जब दूध दोने लगी तो बरकतें ही बरकतें हो गई, बर्तन भर गए और सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाहे विलायत से जो है बरकतें ही बरकतें आने लगी। और ये वाकया आनन फानन मशहूर हो गया कि दरियाए रावी के किनारे एक बुजुर्ग है कि वो अगर उन्हें दूध दे तो दूध में बरकत हो जाती है। तो राय राजू को जब ये बात पता चली कि एक मर्द दुर्वेश बैठा है दरियाए रावी के किनारे और लोग उसे जोक दर जोक दूध दे रहे हैं, तो उसने अपने एक चेले को भेजा, जाओ जाकर के जायजा लेकर के आओ वो मर्द दुर्वेश क्या करता है, कहां से आया है। एक चेला गया, सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाहे विलायत उस पर पड़ी, वो मुसलमान हो गया और अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो गया। सुबह से लेकर रात तक इंतजार करता रहे राजू जोगी कि वो वापस ना पलटा। अपने दूसरे चेले को भेजा, जाओ जाकर के जायजा लेकर के आओ। दूसरा जाता है, सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की निगाह उस पर भी पड़ती है, वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है और जिक्र फिक्र में मशगूल हो जाता है। राय राजू जोगी जब देख रहा है दूसरा भी नहीं आया, सुबह को तीसरे को भेजता है, जाओ जाकर जायजा लेकर के आओ। तीसरा जाता है तो वो भी जो है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है, वो भी सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास बैठ करके अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाता है। अब राय राजू जोगी को बड़ा गुस्सा आता है कि मैं खुद जाकर के जायजा लेता हूं, खुद जाकर के देखता हूं। वो सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की जब झोपड़ी के पास पहुंचता है, क्या देखता है, वो तीनों उसके चेले सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के गिर्द बैठ करके अल्लाह के जिक्र में मशगूल है। अब जब उसने ये देखा, वो कहा, ओए फकीर, ये तूने क्या जान भिला रखा है, ये तूने किस तरह इन्हें अपने जादू में खींच लिया है। सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हम जादू नहीं किया करते, हम अल्लाह का जिक्र किया करते हैं, हम अल्लाह अल्लाह किया करते हैं और अल्लाह की तरफ बुलाया करते हैं। आ तू भी बैठ जा। जब करीब आकर के बैठा तो हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला, मैं तो आजिज सा बंदा हूं। याद रखे, अल्लाह वाले इज्जो इनकिसारी जो है वो जाहिर करते हैं। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे पास तो कोई कमाल नहीं। इस बात पर मैं आपको
एक बात कहना चाहूँगा, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात अल्लाह के कुर्बे खास में पहुँचे तो रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, महबूब क्या लेकर के आए हो? तो हुजूर ने फरमाया, मालिक मैं वो कुछ लेकर के आया हूँ जो तेरे खजाने में नहीं। तो रब्बे कायनात को मालूम था, लेकिन फिर भी पूछा कि क्या लेकर के आए हो? तो हुजूर ने अर्ज की, हुजूर मैं इज्जो इनकिसारी और बंदगी लेकर के आया हूँ, मैं बंदगी लेकर के आया हूँ। तो सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, मैं तो आजिज़ सा बंदा हूँ, अगर तू कोई कमाल दिखाना चाहता है तो दिखा कमाल। तो उसने कुछ पढ़ा, फौरन ही हवा में उड़ने लगा। हवा में उड़ने लगा तो हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी लकड़ी की खड़ाओ, अपनी लकड़ी की जूती को हुक्म दिया, जाओ ना इसे ऊपर से नीचे लेकर के आओ। तो वो जूती उड़ी, उसके सर से भी ऊपर जाने लगी, ऊपर से देखने लगा और वो जूती तड़ाक तड़ाक उसके सर पर लगने लगी। बहुत बचाता रहा अपने आप को, लेकिन बच ना सका। नीचे उतरा, नीचे उतर करके ताइब हुआ, जो है दीन इस्लाम को कबूल किया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका नाम अब्दुल्लाह रखा, जो शेख हिंदी के नाम से मशहूर है। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निगाहे वलायत से उन्हें वली बना दिया, वली बना करके अपना खलीफा बना दिया। फिर एक मुसलमान औरत से उसका निकाह कराया और उसके नतीजे में शेख लुत्फुल्लाह पैदा हुए। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस बच्चे का नाम लुत्फुल्लाह रखा। आज भी हजरत सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के जो मुजावर हैं, उसी शेख हिंदी और शेख लुत्फुल्लाह की औलाद है। तो हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके दोहर के किनारे आकर के जो है दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की। और दीन इस्लाम की तबलीग के नतीजे में ही हम जितने भी लोग हैं, हम हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह, ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की फैज़ान से हम मुसलमान हैं। ये बड़े सगीर पाक और हिंद में हिंदुओं का जो है राज हुआ करता था, सिखों का राज हुआ करता था। हमारे बड़े पता नहीं सिख थे, हिंदू थे, कौन थे, लेकिन सादाते किराम के अलावा तमाम कौमें जो है वो हिंदू सिख थी। ये हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ान है कि हम आज मुसलमान हैं। हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श तमाम बड़े सगीर पाको हिंद के जितने भी लोग हैं, वली हैं, जो उनके इमाम हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, ना की सारा पीर काबिल काबिल आरा रहनुमा। हम तमामी हजरात हुजूर सैयदी फैज़ आलम दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर पेश करें। गंज बख्शी आपकी मशहूर हम पे कर करम, कर करम करवा करम, दोनों जहां में रख शर्म। या अली मखदूम हुजवेरी बराए जात खेश, गैर का होने न दो हमको गदा या गंज बख्श। वाखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।